भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो सनातनियों और हिंदू की बात करती है, क्योंकि इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई असुरक्षित है तो वो सनातनी समाज है, हिंदू समाज है। कश्मीरी पंडित हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे संभल की घटना हो, चाहे झारखंड के कई जिलों की बात हो, हिंदू पर्व त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। कोई हिंदू सनातनी यहाँ सुरक्षित नहीं है। अब तो इसका उदाहरण जीता जाता उदाहरण आतंकवाद, कट्टर आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवाद, वो साफ इस दुनिया को बता चुके हैं कि हिंदू अब आतंकवादियों के, इस्लामिक कट्टरपंथी के निशाने पे हिंदू सबसे ज्यादा है। आज क्या गुनाह था, क्या उसका कसूर था उस 26 हिंदुओं का जिसका धर्म चुन चुन के उसको मारा गया है? इसका प्रतिकार होगा और इसका कड़ी प्रतिकार होगा। नरेंद्र मोदी जी का ये भारत है, आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने का काम करेगी और ऐसा मारेगी कि 72 हूर भी उसको नसीब नहीं होगी। हमारी देश की सेना, हमारी देश की वीर सेना 140 करोड़ जनता की आवाज बनकर उन पाकिस्तान में आतंकवादियों को खदेड़ खदेड़ कर मारने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना करने का काम करेगी। कोविड के बाद कश्मीर में जिस तरह से पर्यटक पद खुल रहा था, कहीं न कहीं उसको भी डैमेज किया गया। ये साजिश है। इस बढ़ते हुए भारत को, ये नए भारत, नए विकसित भारत की ओर जब बढ़ रहा है तो इसको दुनिया के पैमाने पे कैसा सुरक्षित दिखाया जाए, ये देखिए कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। जब देश, अमेरिका जैसे देश के उपराष्ट्रपति जब भारत आते हैं उसी समय यह घटना घटती है। ये ग्लोबल खबर बताना चाहते हैं, ये खबर फैलाना चाहते हैं कि भारत असुरक्षित नहीं है, भारत आतंकवादियों के हाथ में है। लेकिन शायद वो लोग भूल गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है, अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है। ये भारत भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ये सरकार चल रही है। इस आतंकवादियों को तो कड़ी प्रतिकार ये देश की सेना देने का काम करेगी और ऐसा जवाब देगी कि ना भूतो न भवस्ती को वो कभी एक गोली तो क्या, वो भारत का बॉर्डर घुसने में भी 10 बार सोचने का काम करेंगे। ये हमला उन्हीं लोगों के द्वारा सपोर्टेड है जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चिल्ला रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो देश का संविधान खतरे में आ जाएगा। ये लोगों को भरोसा पर वो आतंकवादी भारत में घुसकर और धर्म पूछकर, मजहब पूछकर लोगों को, निहत्थे लोगों को, सैलानियों को मारने का काम करते हैं। हम रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर अब ये ब्लैक डे रहा, ये कल पूरे ग्लोब में ब्लैक डे रहा। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ये भारत के अंदर अलग भारत बनाना चाहते हैं लोग हैं और उनको सपोर्ट करने वाले रेगुलर लोग हैं। क्यों नहीं जा रहे पहलगाम? राहुल गांधी जी, संविधान उनको खतरे में लगता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितने भी ऐसी मानसिकता के लोग हैं, नेता हैं, इन्हीं के प्रश्न पर ये आतंकवादी हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं और उनको पता नहीं है कि आतंकवादी एक दिन इनको भी अपना निशाना बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों के लिए और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर है और हम ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगे। अब धर्म के नाम पर जो है लोगों की हत्या की जा रही, पूछा जा रहा कौन धर्म से है और सीधा गोली से मार दिया जा रहा है और आप कह रहे केवल कार्रवाई करनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो संविधान को, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने का शपथ लिए और झारखंड के एक मंत्री, उसका भी तार जुड़ा हुआ है, उसका भी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। वो भी मिला हुआ लश्कर के तोबा के आतंकवादियों से, क्योंकि 10 दिन पहले कैसे वो बोल दिया कि मुसलमान सब्र में है, कब्र में नहीं है, उसे पता था और ये भी मास्टरमाइंड है। और ऐसे अनेकों लोग जो सेकुलर चोला पहनकर हिंदुओं की हत्या करवा रहे, उनको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ईंट का जवाब पत्थर तो देंगे। ऐसे आतंकवादियों को हिंदू जो समाज के लोग हैं, देश के जो लोग हैं, कैसे जवाब देंगे? क्या तैयारी? देखिए, तैयारी यही है कि हिंदू और हिंदुस्तान संविधान पे चलता है। संविधान की सारी ताकतों को निकालकर हम सनातनियों को, हिंदू को बचाएंगे और ऐसे गद्दारों को खदेड़ने का काम करेंगे, मारने का काम करेंगे। जो जिला प्रशासन, वहाँ की राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर उनको सबक सिखाने का काम करेगी और आम जनता उनके साथ रहेगी।